सभी ऑनलाइन दर्शकों का सहबत की सुंदर घड़ियों का सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो कि वह हमें ये मौका देता है कि हम इन संकट की घड़ियों में भी और इन परिस्थितियों में भी उसकी हमद और सना स्तुति के लिए आते हैं और वह हमें मंजूर करता है। आइए हम सब सॉन्ग सर्विस को शुरू करेंगे और उसको शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिखलाया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये मौका जो तू हमें बार बार देता है कि हम तेरे चरणों में आ सके, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सचमुच में तू हमसे अपनी भलाई और करुणा के निमित्त व्यवहार करता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो तूने हमें ये अच्छी टेक्निक्स दी जिनके द्वारा प्रभु जी हम तेरे नाम का गुणगान कर सके और तेरी महिमा और स्तुति कर सके। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना सुनना, सब कुछ तुझे भाने योग्य हो, तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस सॉन्ग सर्विस को शुरू करने के लिए पहला गीत गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो लौट आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारी सॉन्ग सर्विस का अगला गीत होगा, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
खींच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। गुड मॉर्निंग सैबथ स्कूल मेंबर्स और सारे व्यूअर्स का आज की सैबथ की आराधना में स्वागत करना चाहूँगी, और इसी आशा के साथ कि आज की हमारी सैबथ की सर्विस बहुत आशीषित होगी, हम सब आशीष पाने वाले हैं। आप सबका स्वागत करना चाहूँगी आज की आराधना में। अपनी आराधना को जारी रखते हुए हम एक गीत गाएंगे, सारे जग में तेरी प्रशंसा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में, गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में जाएंगे। पिता परमेश्वर, इस दुनिया को बनाने वाले, रचना करने वाले, आज सैबथ के दिन हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने अभी तक हमें महफूज रखा है, इस बड़े बीमारी से बचा के रखा है। खुदा बाप, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। खासकर इस समय में आज के प्रोग्राम के लिए मांगना चाहती हैं खुदा बाप, जो भी फीचर टॉक मिशन रिपोर्ट यहाँ पे से पेश की जाती है खुदा बाप, सबके साथ होइए, और जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी दर्शक हैं आज के प्रोग्राम को देखते हैं, आप सबके साथ होइए। होने दीजिए आज का जो प्रोग्राम है वो सबकी ज़िंदगी में फल ला सके, मांगते मसीह के नाम से, आमीन। विश यू अ वेरी हैप्पी सैबथ। आज के फीचर टॉक के लिए जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और हम सब उससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। कोरोना, ये नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस नाम से परिचित नहीं होगा, इस बीमारी से परिचित नहीं होगा। सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बीमारी से ग्रस्त है। पिछले 5 महीने से
इस बीमारी ने हर जगह एक डर फैला रखा है। हर किसी को ये डर है, कहीं ये बीमारी मुझे तो नहीं हो जाएगी। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे मिलने जुलने वाले, मेरे उठने बैठने, कहीं किसी को ना हो जाए। सारे विश्व के बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट साइंटिस्ट इसके वैक्सीनेशन पे काम कर रहे हैं और काफ़ी कंट्रीज़ में अगर हम देखें काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर लिया है। बीमारी चीज़ ही कैसी है, जिस इंसान को हो जाए उसका सुख, चैन और उसका पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। और बीमारी किसी भी तरीके की हो, क्या बड़ी हो क्या छोटी हो, एक बार तो इंसान घबरा ही जाता है। आज मैं आपसे एक ऐसी ही बीमारी के बारे में बात कर रही हूँ जो इंसान को वर्षों से हो रही है और कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता। और ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर ये एक बार हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई डॉक्टर नहीं है इस दुनिया में और इसकी कोई मेडिसिन भी नहीं है। और समय के साथ चलते हमने देखा है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे आ रही है। आजकल तो ये बीमारी 10 साल के बच्चे को भी देखने को मिली है। इस बीमारी से इंसान का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास रुक जाता है और इस बीमारी का नाम है चिंता। अगर लग जाए तो इससे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आपके नेगेटिव थॉट्स आपके एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक क्रिश्चियंस लाइफ में चिंता क्या है, ये क्या दिखाती है हमको? ये हमको लैक ऑफ फेथ दिखाती है। और इससे ही रिलेटेड मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक सोल्जर होता है और वो खुदा में बहुत विश्वास रखता है। उसकी नई नई शादी होती है तो वो अपनी वाइफ को लेके अपने घर जा रहा होता है, पर उसका घर बहुत दूर होता है और उसको वो शिप में जाता है अपनी वाइफ को लेकर। तो और उसका 5 दिन का सफ़र होता है। जब वो जा रहा होता है 2 दिन के बाद जो शिप का कैप्टन होता है वो ये बोलता है कि हमको ये आशंका है कि तूफ़ान आ सकता है और ये समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, तो देखते हैं कि क्या होता है। ये बात उसकी वाइफ सुन लेती है और वो तब से उसको बहुत फिक्र रहने लगती है कि क्या होगा अगर हो जाएगा, अगर तूफ़ान आ जाता है। और देखते हैं तीसरे दिन एक छोटा तूफ़ान आता है पर वो लोग संभल जाते हैं। फिर वो कैप्टन दोबारा आके उस सोल्जर को बोलता है कि हमें लग ये महसूस हो रहा है कि जो अब आने वाला तूफ़ान है हमें नहीं पता कि हम उसको पार कर पाएंगे या नहीं। तो 5वें दिन देखते हैं कि बहुत बड़ा तूफ़ान आता है और कैप्टन उसको आके बोलता है कि हमें नहीं लगता कि हम इस तूफ़ान से निकल पाएंगे और हम नहीं जानते कि किसी भी क्षण हो सकता है हमारा शिप पानी में डूब जाए। ये सुनकर उसकी वाइफ बहुत रोने लगती है और उसके पास जाती है और कहती है कि आपका और मेरा शायद सफ़र यहीं पर था जो कि अब ख़त्म होने वाला है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। उसका हस्बैंड उसकी तरफ देखता है और अपनी पॉकेट में से एक बहुत बड़ा सा चाकू निकालता है और उसकी गर्दन पे रख देता है और उसको बोलता है अगर तुम्हें डर लग रहा है, अगर तुम इस तूफ़ान में मरने से डरती हो तो बताओ। तो वो उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है और बोलती है कि मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो उसको देखता है, कहता है क्यों, तुम्हें इससे डर नहीं लगा? तो उसने बोला नहीं, मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मैं 2 बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। एक तो ये कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और दूसरा मुझे आप पर विश्वास है। तो उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है, कहता है ठीक इसी तरीके से मुझे भी 2 चीज़ों पे बहुत विश्वास है। एक, मेरा खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है और दूसरा मुझे उसके ऊपर विश्वास है। तो मैं जानता हूँ कि खुदा इस वक्त भी मुझे नहीं छोड़ेगा और वो हमें इस तूफ़ान से निकालेगा। और हम देखते हैं कि तूफ़ान थम जाता है और वो अपने घर पहुँच जाते हैं। तो देखा आपने, उस सोल्जर ही की तरह हमारा विश्वास होना चाहिए। जब हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा विश्वास है कि वो हमसे प्यार करता है, हमें उसके ऊपर विश्वास है, तो डरना कैसा और घबराना कैसा। मैं बाइबल में से कुछ आयत आपके लिए पढ़ूंगी जो कि चिंता के बारे में बताता है और मैं आपके सामने पढ़ूंगी मत्ती 6 उसकी 25 आयत से लेके 35 आयत तक।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना ही खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें उन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो आइए हम अपने दिलों को हलीम बनाएं, घुटनों के बल जाएं और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वही एकमात्र एक ऐसा डॉक्टर है जो हमें इस चिंता रूपी बीमारी से मुक्त कर सकता है। और उसके पवित्र शास्त्री एक ऐसी दवाई है जिसको प्रतिदिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में लें तो ये सारी चिंताएं हमारी जाती रहेंगी और हम अपनी ज़िंदगी में उस सुख को ले सकते हैं जिसका उसने हमसे वादा किया है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी मिशन रिपोर्ट है उसका टाइटल है फॉरगिवनेस आफ्टर डिवोर्स। ये कहानी एक लेडी के बारे में है जिसका नाम मैरी है। मैरी बताती है कि जब ये 30 साल की थी तब इन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था और जिस चर्च में जाया करती थी उसी चर्च में इनके फॉर्मर इन लॉज भी आया करते थे। इनको अपने डिवोर्स के बारे में बताना, शेयर करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए किसी को भी नहीं मालूम था इनके डिवोर्स का क्या कारण है। इसलिए सब मैरी को ब्लेम करते थे, भला बुरा कहते थे और मैरी इन सारी चीज़ों से दूर जाना चाहती थी। इसलिए वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी जगह शिफ्ट कर लूँ और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करूँ। और जब मैरी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है तब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और वो खुदा से दूर जाने लगती है, उसका चर्च जाना कम हो जाता है और उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उसको काफ़ी परेशान कर रहे होते हैं। वो सोचती है कि क्या खुदा मुझे अभी भी प्यार करेंगे, कि क्या खुदा मुझे अभी भी माफ़ करेंगे मेरे डिवोर्स के बाद भी। और इसी चीज़ों को सोचते हुए मैरी अपना कंप्यूटर खोलती है और उस पर सर्च करती है गॉड। उसको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, उसको काफ़ी सारे वर्सेस मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं और आर्टिकल्स मिलते हैं। उन सबको देखकर वो थक जाती है और वो टीवी देखने लग जाती है। और जैसे वो चैनल्स बदल रही होती है उसका अटेंशन एक क्रिश्चियन चैनल की तरफ जाता है जहाँ पे उसको पता चलता है कि एक प्रोग्राम होने वाला है जो कि एक फीमेल स्पीकर होस्ट कर रही है और उसको प्रोग्राम अच्छा लगता है और वो धीरे धीरे उसको देखना स्टार्ट करती है। एक इवनिंग वो लेडी फॉरगिवनेस के बारे में बोलती है और वो कहती है, No one is able to forgive on their own. You need the help of God. सुबह हो जाती है और जब वो अपने काम पर जा रही होती है मैरी, तब उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती हैं और इन बातों को सोचते हुए वो रोने लग जाती है और वो खुदा से दुआ करती है कि खुदा अगर आप मेरे को फॉरगिवनेस एज अ गिफ्ट देंगे तो मैं आपको फॉलो करूँगी। और सडनली उसके पास एक आवाज़ आती है, आई विल हेल्प यू। और मेरी और रोने लग जाती है, पर इस बार वो खुशी के आंसू रोती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि खुदा ने उसकी दुआ सुन ली है। और मेरी और वहाँ अपनी गाड़ी में 30 मिनट रुकती है। वो सोचती है कि मैंने खुदा से प्रॉमिस कर तो दिया कि मैं तुम्हें फॉलो करूँगी, पर एज एन एडवेंटिस्ट मेरी लाइफ अब कैसी होनी चाहिए। और तभी उसके दिमाग में एक आंसर आता है कि क्यों ना मैं रोज़ बाइबल पढूं और एलन वाइट की राइटिंग्स पढूं।
जब वो अपने काम से वापस घर आती है वो बाइबल पढ़ती है। उसका कोई भी रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है, पर उस दिन वो खूब बाइबल पढ़ती है। उसको रात में नींद नहीं आती है, वो फिर खड़ी होती है और बाइबल पढ़ती है। वो बताती हैं कि उन्होंने 1 साल में बाइबल को 3 बार कंप्लीट किया और एलन वाइट की 5 बुक्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एजेस सीरीज़ पर भी उन्होंने पढ़ा। उन्होंने अपने डिवोर्स के बारे में एक लोकल एडवेंटिस्ट पास्टर से भी बात की। वो पास्टर उनकी हेल्प करने के लिए एक बाइबल स्टडी ग्रुप बनाते हैं। वो सोचते हैं कि इस ग्रुप की मदद से मैरी वापस खुदा के पास जा सकेगी और वापस चर्च अटेंड कर सकेगी। मैरी को ग्रुप बहुत अच्छा लगता है और मैरी धीरे धीरे एक्टिव होने लग जाती है चर्च में। और कुछ समय बाद उसकी मुलाकात उसके फॉर्मर इन लॉ से होती है और उनको देखकर मैरी को कोई शेम फील नहीं होता है और मैरी के दिल में उनके लिए जितनी भी हार्ड फीलिंग्स थी वो सारी ख़त्म हो जाती है और मैरी उन लोगों को भी माफ़ कर देती है जो मैरी को भला बुरा कहा करते थे। मैरी बताती हैं कि वो आज भी रोज़ बाइबल पढ़ती हैं और वो एलन वाइट की किताबें पढ़ती हैं। वो बताती हैं कि इस कहानी ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी है और वो बताती हैं कि वो कभी भी उस दिन को नहीं भूलेंगी जब खुदा ने उनको माफ़ करना सिखाया, दूसरों को भी और खुद को भी। थैंक यू। आज की लेसन स्टडी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम इस क्वार्टर में सीख रहे हैं कि हमें पवित्र शास्त्र बाइबल को किस प्रकार से सीखना और पढ़ना चाहिए, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बाइबल एक अनोखी पुस्तक क्यों है, बाइबल किसने लिखी, इसका ओरिजिन क्या है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि क्यों सिर्फ बाइबल को हमें बाइबल से ही इंटरप्रेट जो है वो करना चाहिए, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें उसकी भाषा, उस समय का जो बात हो रही है उसका उस समय का संस्कृति, किस परिवेश में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, हमें ये सारी किस प्रसंग में बात की जा रही है, हमें ये बातें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। और फिर हमने सीखा कि क्यों बाइबल में जो दी गई सृष्टि की कहानी है वो बेसिक हमारे विश्वास की नींव है, जिसके ऊपर हम आगे की सारी बातें सीख सकेंगे। और आज हम 12th लेसन में आए हैं और ये सारी जो बातें मैंने इसीलिए रिवाइज करी हैं क्योंकि जो कुछ अभी तक हमने सीखा था, आज का लेसन खास इसीलिए है क्योंकि आज हम उसको अप्लाई करना अपने जीवन में, जब हम खुद पर्सनल बाइबल स्टडी करते हैं उसमें हम सीखेंगे। इस हफ्ते का जो टॉपिक है वो है डीलिंग विथ डिफिकल्ट पैसेजेस। कठिन पदों से कैसे हम किस प्रकार से हमें उनका अध्ययन करना चाहिए, ये हम आज सीखेंगे। और आज की हमारी लेसन स्टडी में हमारा साथ देने के लिए मौजूद है पास्टर PM लाल नितिका सिंह। आपका स्वागत है। बहुत मशहूर कवि रहे हैं अंग्रेजी के, जिनका नाम है PB शेली, और उनकी अगर हम लाइफ देखें, वो एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन कई उनके कारण थे जिसके कारण वो एथियस्ट बन गए। और उन्होंने, जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक पर्चा भी लिखा जिस कारण से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने उसमें परमेश्वर में विश्वास ना करने की बात कही थी और उसके कई उनने रीजंस दिए थे। और अगर मैं थोड़ा सा, और मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं उनके बारे में पढ़ रही थी एज अ यंग गर्ल, तब उसमें मैंने देखा था एक रीजन जो कि उनको बहुत पुश किया कि उन्होंने परमेश्वर में, बाइबल के परमेश्वर में विश्वास करना छोड़ा, और वो ये था क्योंकि उनके मन में वो ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि एक ऐसा परमेश्वर है जो लोगों को सदा तक युगान युग जलते देखता है नरक में, और वो उनको देखकर शायद खुश होगा या उसको अपनी जस्टिस मानेगा। एक छोटे से पद, शायद हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं, पर हो सकता है उन्हें प्रकाशित वाक्य 14:11 पढ़ा हो, या हो सकता है उन्हें मत्ती 25:41 पद के आगे की कुछ आयतें पढ़ी हो, लेकिन सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रसंग में सही तरह से ना पढ़ने के कारण, या
एक वर्ष को अकेले उठाकर और उसका ही मतलब निकालने के कारण एक इंसान क्या होता है, परमेश्वर से दूर चला जाता है, परमेश्वर के राज्य को खो बैठता है। और इसीलिए आज का जो लेसन है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो कुछ ऐसे पद हैं जो हमें बहुत मुश्किल लगते हैं, उन्हें कैसे डील करना है। और अगर शायद मैं भी शैली की जगह होती और मेरे मन में भी यही पिक्चर आती कि एक ऐसा परमेश्वर है जो लोगों को सालों साल युगान युग आग में तड़पा कर खुश होता है, तो शायद मैं भी ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करना ना चाहूंगी, ना ही उसकी परस्तिश करना चाहूंगी। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कैसा है? बाइबल का परमेश्वर जो है उसको हम पाते हैं इज़िकियल, और उसकी अगर हम 33 बाब की 11 आयत में, काश शैली ने भी ये पद पढ़ा होता और सोचा समझा होता तो शायद वो परमेश्वर में जो विश्वास उनका टूटा वो बच जाता। यहाँ लिखा है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। काश शैली ने ये आयत पढ़ी होती और जब उनने पद को पद से मिलाकर पढ़ा होता और पूरी बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में परमेश्वर की एक छवि देखी होती कि परमेश्वर कैसा व्यवहार, उसका कैसा चरित्र है, एक प्रेमी चरित्र है, और एक प्रेमी पिता के होने के कारण वो खुश नहीं होता कि कोई भी दुष्ट मरे, वो तो चाहता है जो कोई उसके बेटे पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। तो कितना जरूरी है कि हम इन पदों को, बाइबल के पदों को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि इट कैन रियली कॉस्ट अस आवर साल्वेशन। हम हमारा उद्धार खो सकते हैं अगर हम बाइबल के पदों को अच्छी तरह से नहीं समझते। आप कुछ कहना चाह रहे हैं पास्टर लाल? मैं बैठा बैठा सोच रहा था, जैसे आपने शैली के विषय में बताया जी, तो आज भी दुनिया में शैली जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जी जिनको इस सत्य की जरूरत है, बिल्कुल, ताकि वो पवित्र शास्त्र और बाइबल की इन बातों को जो है वो जाने और प्रभु के प्रेम की गहराई को समझकर अपने जीवन को जो है वो प्रभु में सार्थक बना सकें, अच्छा बना सकें। तो ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जीवन तो परमेश्वर का दिया हुआ है और मनुष्य जो है निराश होकर, डिसहार्टेंड होकर जो है कई बार ऐसे स्टेप उठा लेता है क्योंकि उसके पास प्रभु के प्रेम और उसकी गहराई का सत्य नहीं होता है। बिल्कुल सही। और जैसे भजन संहिता 139 में और उसके 6 पद में लिखा है, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। तो परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए वाकई बहुत कठिन है, लेकिन हमें उसके पास जब आना है तो बहुत विश्वास के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें उसके वचन में अपनी जड़ें सही रखते हुए और अपनी सोच उसके प्रति सही रखते हुए जो है वो आना है। तो इसीलिए मेरा सवाल आपसे है नितिका, कि कई बार ऐसा लगता है कि बाइबल में एक जगह कुछ और लिखा गया है और दूसरी जगह कुछ और, कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास पाया जाता है, या ये कॉन्ट्रडिक्शन होता भी है या नहीं, या हमें ही लगता है? और अगर हम ऐसे किसी पद का सामना करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि बाइबल जब हिब्रू में लिखी गई थी तो उस भाषा में ना पंचुएशन होती है, और जो हम जिस भाषा में पढ़ते हैं उससे काफी अलग होती है। और जब वो लिखी गई तो हमने अब उसको चैप्टर्स में हमने डिवाइड करा है, तो ये इस बात की पॉसिबिलिटी है और ये फैक्ट है कि हर चीज उस ऑर्डर में नहीं है जिस ऑर्डर में लिखी गई है। आप हम एक चैप्टर पढ़ते हैं पर उसका रेफरेंस हमें चौथे चैप्टर में जाके मालूम पड़ता है, तो हम कई बार लिंक नहीं कर पाते उस चीज को, और तो हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत है और उस पर्सपेक्टिव से पढ़ने की जरूरत है कि अगर ये चीज हमने यहाँ मिली है तो ऐसा हो सकता है कि 10 चैप्टर या 10 वर्सेस पढ़ने के बाद हमें उस चीज का उधर जवाब मिलेगा। दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि हम कई बार हर चीज लिटरल ले लेते हैं बाइबल में, जहाँ पे सोल का, आत्मा का जिक्र है हम वहां पे लिटरल ले लेते हैं। जब जीसस
ने उस चोर को बोला था कि जब आज तुम मेरे साथ आसमान में होगे, तो वहां पे वो एक कौमे की गलती है जो सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। और हम ये चीज, और फिर वो वहां पे कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है जब वो मेरी मैगदलीन से बोलते हैं, मैगदलीन से, कि तुम अभी मेरे को छुओ मत, मैं आसमान में अभी अपने बाप के पास नहीं गया हूँ। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, पर हमें समझने की जरूरत है कि वहां पे वो एक बोलने का तरीका है जो उन्होंने उस चोर को बोला कि तू आज ही मेरे साथ होगा। तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, हमें कॉमन सेंस के साथ पढ़नी चाहिए कि नहीं, ये चीज हमें लिटरल लेनी चाहिए, ये चीज हमें लिटरल नहीं वहां लेनी जो वो चाहिए। टुडे आई प्रॉमिस यू, मतलब मैं वायदा आज कर रहा हूँ कि जब यस और वो चोर भी यही बोलता है कि जब तू अपने राज्य में आए, तो यीशु मसीह जब अपने राज्य में आए, अभी अपने राज्य में नहीं आए, वो उसी दिन नहीं गए, वो Exactly. ग्रेव में थे और उसके बाद वो गए, और वो अपनी सेकंड कमिंग के लिए बोल रहे थे कि जब डेड उठाए जाएंगे और जब उनको लेके आसमान में जाएगा तब वो उनके साथ होंगे। तो हमें बाइबल उस पर्सपेक्टिव से पढ़नी जरूरी है। और दूसरी जो बहुत जो एलन जी वाइट भी अपनी किताबों में बात करती है, वो है मिस ट्रांसलेशन के बारे में। कई चीज गलत ट्रांसलेट हो जाती है, हम कई चीज हिंदी में पढ़ते हैं और जब हम उन्हें अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो वर्ड्स का ट्रांसलेशन गलत हो जाता है, वो सेम मीनिंग निकल के, वो फीलिंग निकल के नहीं आती, और वो निकल के आ भी नहीं सकती शायद, क्योंकि वो आई थिंक वो लैंग्वेज में ही होता है कि आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन किसी भी शब्द का, किसी भी सेंटेंस का नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट यही होता है कि हम ढेर अलग अलग टेक्स्ट पढ़ें, हम किंग जेम्स वर्जन पढ़ें, NIV बाइबल पढ़े, उसको गूगल पे सर्च करें, ट्रांसलेशन ज्यादा देखें, ट्रांसलेशन ज्यादा देखें। और हमारे पास एडवांटेज भी, हमें 2 भाषाएं आती है, तो हमारे पास हम कई चीजों में देख सकते हैं। दूसरा मुझे ये भी लगता है, जैसे मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, PhD करी है, लेकिन तब भी आज भी ऐसी चीजें हैं जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है मुझे सिर्फ इतना 1% आता है, 99% आई स्टिल हैव टू लर्न। कितना ज्ञान है मेरी ही फील्ड में जो मुझे अभी और सीखना है। तो हम कभी भी किसी भी चीज के मास्टर जो है वो नहीं बन सकते। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, हम नहीं एक दिन में समझ सकते, हम पूरी जिंदगी भी पढ़ ले, जिंदगी लगा दे, तो भी हम उसको कंप्लीटली नहीं समझ सकते या पढ़ सकते, हम मास्टर नहीं कर सकते। तो जब हम दूसरी दुनियावी फील्ड्स को मास्टर नहीं कर सकते, हम बाइबल को कैसे बिल्कुल कंप्लीटली मास्टर कर सकेंगे। और सेकेंडली, अब डॉक्टर अतिका, आप ये देखिए कि बाइबल के विषय में लिखा है बाइबल इसमें कि बाइबल जो है इट इज रिटन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, नहीं तो परमेश्वर की विजडम को हम एक ह्यूमन और कार्नल माइंड से यदि हम स्टडी करेंगे तो शायद हम पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे उसको, जब तक हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसकी गाइडेंस में, उसकी सामर्थ्य में होकर जब तक हम उसको नहीं समझते। तो ये बहुत जरूरी है कि ट्रांसलेशन और भाषाएं कई बार हमको कंफ्यूज तो जरूर करती हैं, लेकिन उनको समझा जा सकता है जब हम परमेश्वर के डर, उसके भय में और उसकी आत्मा की सामर्थ्य में बैठकर हम उसको समर्पित करके अपने आप को जब हम इसका अध्ययन करते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने ट्रांसलेशन की बात करी, पुराने जमाने में जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, प्रिंटिंग प्रेस 15th सेंचुरी में गटेनबर्ग लाया, राइट, जर्मनी में आई। उससे पहले स्क्राइब्स होते थे, और स्क्राइब्स का काम क्या होता था, वो दिन भर कॉपी करते थे बाइबल की मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। और हम सब ने बचपन में होमवर्क किया है, आज हमारे बच्चे होमवर्क करते हैं, और कई बार क्या होता है, कॉपी बोर्ड से भी कॉपी करने में हमसे क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो कुछ गलतियां हो सकता है, कॉपियर जो स्क्राइब्स थे, कुछ ह्यूमन एरर वहां पर भी एक स्कोप हो सकता है कि वहां पर भी कई बार कुछ मिस्टेक्स हुई हो। स्पेशली जब हम नंबर्स की पुस्तक पढ़ते हैं, हम कई बार देखते हैं, या हम क्रॉनिकल्स और किंग्स को कंपेयर करते हैं, तो कई बार कुछ नंबर्स में हम फर्क देखते हैं, कहीं पर 22 लिखा हुआ है, कहीं पर 27 लिखा हुआ है। हो सकता है वो उस स्क्राइब का ह्यूमन एरर तो पॉसिबल हर जगह। बट आई थिंक कि हम ट्राई तो कर ही सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन 10% होगा पर 90% हम उस पूरी चीज को समझ सकते हैं। बिल्कुल सही। That's the key point. हम हमारे सब्जेक्ट्स में भी जब पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है मैथ्स में हमें हर चीज समझ आए। हमें लगता है हमें 3D ज्योमेट्री नहीं समझ आती, ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा समझ आती, पर हम मैथ्स से ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देते हैं उसे, या हम उसे डिसमिस कर देते हैं। या साइंस में हो सकता है मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद नहीं आए, हिस्ट्री में हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री समझ नहीं आए, बट वो 10% पे हम जब बाइबल पे आते हैं तभी क्यों उस 10% पे फोकस करते हैं? हम क्यों नहीं देखते कि 90% जो हमें समझ आ रहा है, दैट इज इनफ फॉर आवर साल्वेशन, हमारे उद्धार के लिए वही जो है वो काफी है। और जरूरी नहीं हमारे हर सवाल का जवाब हमें
यहीं मिल जाए। बहुत सारे सवालों के जवाब हम परमेश्वर से मुंह पूछेंगे और तब वो हमें शायद समझाएगा और तब हमें उस परफेक्ट वर्ल्ड में खुदा की परफेक्ट बातें, सिद्ध बातें जो है वो समझ आएंगी। पौलुस भी लिखता ना इसके लिए, कह रहा अभी हमें कांच में धुंधला दिखाई देता है और जब आमने सामने देखेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पास्टर लाल, अभी हमने सीखा कि कई बार हमें ओरिजिनल लैंग्वेज रूट वर्ड को देखना चाहिए, ट्रांसलेशन में फर्क हो जाता है और इसीलिए हमें पद को पद से कंपेयर करना चाहिए। पर मेरा एक और सवाल है, अगर हम देखें कई बार वाकई कोई ऐसा पद आ जाता है जो हमें बहुत ही विकट लगता है, हमें समझ नहीं आता, तो हमें उसके साथ फिर कैसे डील करना चाहिए? हमने ये सब करके देख लिया फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? आज का लेसन हमारा इतना अच्छा और इतना गहरा है क्योंकि अक्सर इसकी गलती जो है वो पाई जाती है। पौलुस जो है वो पौलुस के विषय में पत्रस लिखता है अपनी पवित्र शास्त्र बाइबल में, पहला दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 15 और 16वें वचन में, जो हमारा याद वचन भी, जो हमारा आज का जो है मेमोरी टेक्स्ट, ये याद वचन भी है। यहाँ लिखता है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही विनाश का कारण बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही एक्टिव और चेला था, शिष्य था, वो जब अपनी पत्री में लिखता है पौलुस के लिए, तो ये बात सच है कि परमेश्वर के वचन में बहुत सारी ऐसी गंभीर और ऐसी गहरी बातें हैं जिनको कई बार हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से और अपने तरीके से जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम उनको जो है वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एक बात के ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि पवित्र शास्त्र के शब्द जो लिखे हैं वो तो जरूर मनुष्यों के हैं, लेकिन इसके पीछे जो थॉट और जो रेवलेशन जो दिया गया, प्रकाश जो दिया गया है, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ से दिया गया है। तो पवित्र वचनों में या मनुष्य के लिखे हुए शब्दों में तो मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, क्योंकि भाषा जो है वचन में लिखता है भाषाएं हो तो जाती रहेंगी और जो है वो भविष्यवाणियां हो तो वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का अद्भुत प्रेम और उसकी करुणा और उसकी दया जो उस पवित्र वचन में उसने हमारे ऊपर प्रकट की है वो कभी खत्म जो है वो नहीं होगी। तो इसलिए जब हम पवित्र शास्त्र वचन के कुछ गंभीर पदों के ऊपर ध्यान देते हैं जो कई बार हमारी समझ में नहीं आते, तो ये बहुत जरूरी है कि उस टाइम के ऊपर हम अपना विश्वास, अपनी ईमानदारी, अपना भरोसा हम स्वर्ग के परमेश्वर के ऊपर और उसकी सामर्थ के ऊपर दिखाएं और उन वचनों को पढ़ने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु इन वचनों को समझने में क्या करे, हमारी सहायता करे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा की बातों को कोई व्यक्ति नहीं जानता। बिल्कुल। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके में लिखा है कि मनुष्य के मन की बात कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। नहीं, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा की बातें भी कोई नहीं जान सकता। वो हम तभी जान पाएंगे जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होगा। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत अद्भुत बातें हैं कि हम इन वचनों के साथ जो हमारी समझ में नहीं आते हैं, हम उनको अपने स्वर्गीय पिता के सामने बड़ी ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली उसको उनको परमेश्वर के सामने रखें, प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारी सहायता करे। और वचन में लिखता है, बहुत ही प्यारी आयत लिखी है बाइबल में, नीति वचन 2 बाब उसकी 7 आयत में
उसमें लिखता है कि जो लोग सिधाई से और बहुत शुद्ध मन से जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु उनको क्या करता है, प्रेम करता है और अपने भेदों को उनके ऊपर प्रकट करेगा। दाऊद ने भी जब मंदिर के लिए, जब उसने जो है वो चंदे के लिए, ऑफरिंग के लिए जब उसने जो है वो लोगों का आह्वान किया, तो लोग अपने मन से, अपने मन की सिधाई से और पवित्रता से, ईमानदारी से जब वो लेकर आए तो उसने प्रभु के सामने रखा, प्रभु ये तेरे लोग हैं जो तुझे प्यार करते हैं। तो पवित्र शास्त्र वचन की इन बातों के ऊपर हमें ध्यान देते हुए जब ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली स्वर्ग का परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम उन डिफिकल्ट पदों को भी समझ सकें। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो ये है कि हमें अपनी बुद्धि में, अपने माइंड में ये बात रख के हमें पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़नी चाहिए कि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर कमजोरियां हो सकती हैं, हमारी सोच जो है वो लिमिटेड हो सकती है, बिकॉज वी हैव सिंफुल नेचर एंड टेंडेंसी टू डू सिन। तो बिकॉज ऑफ इट हमारी बुद्धि जो वो सीमित हो सकती है, पर परमेश्वर के वचन जो है वो कभी, उनका भेद और उनकी मिस्ट्रीज कभी कम नहीं होती हैं। तो हमें ये जरूरी है कि हम इनके ऊपर ध्यान दें। तो परमेश्वर के वचन में हमें जो है वो पॉजिटिव, हमें अपनी थिंकिंग जो है रखना बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी। कई बार हम सोचते हैं एक जगह कुछ अलग लिखा है, दूसरी जगह कुछ अलग लिखा है, एक ट्रांसलेशन में कुछ अलग शब्द जब इस्तेमाल किए गए हैं, दूसरे ट्रांसलेशन में कुछ अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। और अगर हम सिर्फ कमी ढूंढने के लिए आ रहे हैं तो हम कहेंगे देखो बाइबल गलत, बाइबल में ऐसा लिखा है, ठीक है ना। और उन कमियों के ऊपर जब हम ध्यान देंगे तो डेफिनेटली बाइबल के प्रति हमारी सोच जो है वो नेगेटिव होती चली जाएगी, नकारात्मक होती चली जाएगी। तो वो सोच हमें ना रखते हुए ये सोचकर कि स्वर्ग के परमेश्वर के दिए वचन है, यदि कोई नहीं भी समझ में आता तो प्रार्थना और बड़ी केयरफुली और बड़ी नम्रता के साथ हम इन चीजों को परमेश्वर के सामने रखें। याकूब 1:5 में कहता है अगर बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगो, जो उदारता से, बहुतायत से सबको देता है। थैंक यू डॉक्टर, बहुत ही बढ़िया आपने जो है वो ये बाइबल का वर्ष जो है वो हमारे सामने रखा है। और स्पेशली खासकर जब हम पवित्र शास्त्र से डील करते हैं तब हमें परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान जो है वो मांगने की बहुत जरूरत है। पवित्र आत्मा बेस्ट टीचर है, और पवित्र आत्मा से बड़ा कोई दूसरा टीचर हमारा, जब उस्ताद उर्दू में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मास्टर, कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए ये इन बातों को ध्यान रखना चाहिए और विश्वास हमारे अंदर ये रहना चाहिए कि यदि हमारी नहीं समझ में आ रहा तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर शंका ना करें, इसके वचनों के ऊपर शंका ना करें, पर इस बात के ऊपर देखें कि कहीं ना कहीं हमारी सोच। आपकी बातें सुनकर मुझे मत्ती 18 में शायद एक पद से ही वहां कहते हैं, यीशु मसीह एक बालक को लाके कहते हैं कि जब तक कोई इस बालक के समान परमेश्वर के राज्य को ग्रहण ना करे, हाँ, बालक के समान नहीं होगा। तो कई बार बाइबल समझने के लिए हमें बहुत अपना जो ज्ञान है उसको अनलर्न करना पड़ता है। उसको हम खाली करके तभी हम परमेश्वर के पास आए, एक बच्चे के समान जिसे कुछ नहीं आता, और फिर परमेश्वर का वचन जो है वो बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात बहुत जरूरी है। समटाइम्स ना, देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, मेरे अभी दिमाग में आगे विचार आ गया बड़ा अच्छा। कई बार हम क्या करते हैं ना, वी ट्राई टू बिल्ड बिल्डिंग्स ऑन ओल्ड फाउंडेशन। राइट। जब हम वर्ल्डली सोच लेकर और वर्ल्डली सोच की बेस के ऊपर जब हम बाइबल को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं तो वहां हम अक्सर मिस्टेक करते हैं। बिल्कुल। तो वो मिस्टेक हमारे जीवन से होगी और उससे क्या है कि हम परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे, सत्य से भटकते चले जाएंगे। तो ये बहुत ही लाजमी है, जरूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम और उसके वचन के ऊपर जो है वो हम शक ना करें, शंका ना करें, क्योंकि उसके वचन जो है वो परफेक्ट है, बाइबल में लिखता है, उसकी व्यवस्था परफेक्ट है। जैसे हम आपने वर्ल्डली नॉलेज की बात करी, हम वर्ल्डली नॉलेज भी आप देखिए नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हैं, तब जाके पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो एक हमारी जर्नी चलती है कि हम ज्ञान जो है ले पाते हैं। तो हमारी मसीही लाइफ जो है वो भी एक जर्नी है। बिल्कुल सही बात। और उसमें हम देखते हैं कि वो जो जर्नी में हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ता चला जाए। अब इसके विषय में जो है आखिरी विचार मैं एक और ऐड करना चाहता हूं, वो बहुत जरूरी है।
जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे लोग जो है वो पुरानी फाउंडेशन के ऊपर, अपनी पुरानी सोच के ऊपर, या उनके चारों तरफ जो सिचुएशन है, माहौल है, और जो रूढ़िवादिता पाई जाती है, उसको बेस बना के जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को समझने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हम मिस्टेक करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो जैसे डॉक्टर अतिका आपने बोला कि हमें अपने वर्ldly ज्ञान को जो है वो एक तरफ रख देने की जरूरत है, और एक तरफ रख के वर्ldly ज्ञान को फिर हमें जो है प्रभु के कदमों में बैठ के प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करके, उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करके, उसके नजरिए से, हमारा नजरिया उसका नजरिया, दोनों में अंतर पाया जाता है। वर्ल्डली नॉलेज और डिवाइन नॉलेज दोनों में अंतर पाया जाता है। तो हमें डिवाइन एटमॉस्फेयर में बैठकर हमें पवित्र शास्त्र को समझने की जरूरत है, और जब फिर हम समझते हैं तो ये बात हो नहीं सकती कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारी सहायता ना करे। आज एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं मैं आपको। यदि आप देखें, आज देखिए सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जो है वो परमेश्वर की 10 कमांडमेंट्स को जो है प्रचार करता है, 10 आज्ञाओं के बारे में बताता है, व्यवस्था के बारे में बताता है। लेकिन दूसरे चर्चेस जो है वो मानते हुए भी जो है इस चीज का इनकार करते हैं, और खासकर सैबत की सत्यता को। जबकि पवित्र शास्त्र बाइबल में सैबत की सत्यता इतनी शुद्ध शब्दों में और इतने साफ जो है वो लिखी हुई है कि उसका कहीं भी कोई कॉन्ट्रडिक्ट हमें दिखाई नहीं देता, कहीं भी विरोधाभास हमें दिखाई नहीं देता। पर फिर भी आज जो है वो ज्यादातर मेजॉरिटी क्रिश्चियंस में जो है वो इस सत्य को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी रूढ़िवादिता से जुड़े हुए हैं और उससे वो बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। सो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन सब प्रभाव जो हमारे जीवन में, हमारे सामने में रहते हैं, इनसे हम अलग हटके अपने माइंड को पूरी तरह प्रभु में शुद्ध करके फिर हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में जब वचन को पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह उसको समझ पाएंगे। बिल्कुल पास्टर लाल, और आपकी बात सुनते सुनते मेरे मन में एक बात आई। अगर हम यीशु मसीह को अपना एग्जाम्पल रखकर और चलेंगे तो शायद हम कहीं भी कभी भी जो है नहीं भटकेंगे और ना ठोकर खाएंगे। यीशु मसीह जिसने सिनाई पर्वत पर अपने लोगों को लॉ दी और सारे वचन मूसा को उन्होंने बताए, लेकिन जब वो इस दुनिया में आए तो उन्होंने अपनी माँ के चरणों में बैठकर, जो लॉ गिवर है वो माँ के चरणों में बैठकर जो है और उन्हीं लॉ को सीखता है। तो कितना बढ़िया एग्जाम्पल। और इसीलिए फिलिपियो 2:3 और 3 से 8 में लिखा है कि यीशु मसीह जो सब कुछ था उसने अपने आप को इतना खाली किया कि उसने अपने आप को बिल्कुल दीन जो शून्य कर दिया बिल्कुल। तो अगर हम यीशु मसीह को भी अपना एग्जाम्पल लेंगे तो शायद हम कहीं भी नहीं भटकेंगे। इस डिस्कशन के दौरान मेरे मन में एक और सवाल आया, और नितिका मैं चाहूंगी आप थोड़ा इस पे रोशनी डालें कि जब हम डिफिकल्ट किसी पद से, कोई ऐसा पद जो हमें समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल लग रहा है, तो पेशेंस कितना रोल जो है वो, धैर्य, हमारा धीरज कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हमें बहुत टाइम तक बहुत ह्यूमिलिटी से भी हमने हर चीज करके देख ली, दुआ भी करी, कुछ समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी 100% अभी समझ नहीं आया, तो क्या धीरज धरना भी जरूरी है? आई थिंक पेशेंस तो डेफिनेटली जरूरी है, और जैसे कि पॉल लिखता भी है कि हम लोगों को परसिस्टेंस के साथ और पेशेंस के साथ लोगों को कन्विंस करने की जरूरत है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है। और उससे पहले मैं पेशेंस से पहले सोचती हूँ हमें एक्सेप्टेंस की जरूरत है। कई बार जवाब बाइबल में हमारे सामने होता है, हमें सुनना नहीं मांगते हैं हम उसके बारे में, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हमें पेशेंस चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट कर सके। तो हमें शायद इस चीज का दुआ करने की जरूरत है। कई बार लोगों को जब हम सैबथ ट्रूथ के बारे में बताते हैं, वो पढ़ते हैं कि 7th डे इज द सैबथ डे, पर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आई थिंक हमें एक्सेप्टेंस की सबसे पहले जरूरत है। हमें कोई दिक्कत होती है, हम उसके बारे में बाइबल में सर्च करने की कोशिश करते हैं और हमें पता चलता है कि हम गलत हैं,
बट हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हमें एक्सेप्टेंस की जरूरत है, उसके बाद हमें पेशेंस की जरूरत है कि हम परसिस्टेंट रहे हमारी सर्च के अंदर, जिस चीज के बारे में भी हम बाइबल में सर्च कर रहे हैं। और जो दूसरी चीज मैं जो समझती हूँ जो बहुत वैल्यूबल है वो ये है कि अगर कोई चीज हमें आसानी से मिल जाती है तो उसकी अहमियत हम जल्दी भूल जाते हैं। तो कई बार मेरे को पर्सनली लगता है कि जो चीज हम ज्यादा रिसर्च करके ढूंढते हैं वो हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छी टाइम से रहती है और हम उसे ज्यादा अच्छी तरीके से लोगों को कन्वे करना मांगते हैं। प्लस जो मैं दूसरी इम्पोर्टेंट जो चीज देखती हूँ कि सिर्फ पेशेंस काम में नहीं ले सकते हम, या सिर्फ ह्यूमिलिटी अकेले या और भी कोई चीज नहीं, हमें डिटर्मिनेशन भी चाहिए। हमें डिटर्मिनेशन बाइबल पढ़ने के प्रति नहीं, पर डिटर्मिनेशन जीसस के प्रति कि उसका वचन क्या कहता है। और उसके लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम रोज पढ़ें। हमारे पास पेशेंस होना चाहिए कि हम रोज बाइबल पढ़ें, और वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि जिस सवाल का जो हम जवाब दे रहे हैं वो अगर शायद आज नहीं मिलेगा तो हमें कल नहीं मिलेगा, और कल नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आसमान में मिलेगा। यहाँ नितिका एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा आपके थॉट के साथ। आपने बहुत अच्छा थॉट दिया, आपने विचार दिया। पेशेंस जो है ये एक गुण है, ये एक क्वालिटी है अंतिम समय में परमेश्वर के चर्च की। और जब तक हमारे अंदर पेशेंस और धीरज नहीं होगा, हमारे अंदर वो चीज पैदा नहीं हो सकती कि परमेश्वर के गुण अपने अंदर रखते हुए हम फिर जो है इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें, इनको समझने की कोशिश करें। सो पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखता है, मत्ती रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सो पेशेंस जो है वो प्रभु के वचन को पढ़ने में, सुनने में, समझने में और परमेश्वर के सामने बैठकर उन डिफिकल्ट जो है बाइबल की आयतों को समझने में जो है एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अदा करता है इसके लिए। कई बार मुझे ऐसा लगता है बहुत जरूरी है कि हम जुम्बिश भी करें। एग्जैक्टली हम रेसल करें, हम कुश्ती लड़ें याकूब की तरह, संघर्ष करें याकूब की तरह कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुम्हें जाने ना दूंगा। हम गिव अप नहीं करें। और जैसे हमें कोई मैथ्स का इक्वेशन है नहीं समझ आता, लेकिन एक मैथ्स का स्टूडेंट जब तक उसे समझ नहीं आता उसे पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं है। तो बाइबल के साथ भी हम ऐसा ही करें, हम इंतजार करें। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि आज नहीं, परसों नहीं, कल नहीं, कई बार 4 साल बाद, कई बार 5 साल बाद, लेकिन आपको परमेश्वर जो है वो जवाब जरूर देता है। हबक्कुक अगर हम देखें उसके 2 बाब और उसके 3 पद में पढ़ूंगी, वहां लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना खाना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। तो कई बार विलंब हो सकती है जवाब आने में, विलंब के लिए धीरज बहुत जरूरी है, धीरज बहुत जरूरी है, लेकिन जवाब समटाइम्स आंसर्स डू कम, इवेंचुअली आ जाते हैं। और जैसा आपने कहा, हो सकता है यहाँ नहीं मिले, कुछ जवाब अनआंसर्ड रहे, और मैं चाहती हूँ कुछ अनआंसर्ड रहे ताकि वहां जाने का जो चार्म है वो बना रहे और हम इंतजार करें कि हम अपने मुंजी से रूबरू सीखें। डॉक्टर अतिका, मैं एक चीज और आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है, गॉड हैज हिज ओन टाइम फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल, कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अभी मैं पढ़ रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रही, बट गॉड नोज द टाइम, और जब समय आता है तब मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से समझ पा देता हूँ बेटा उसको। इसलिए धीरज के साथ, परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास, भरोसा रखते हुए, ईमानदारी, नम्रता, दीनता के साथ प्रभु के सामने हमें जाने की जरूरत है, तब कोई भी डिफिकल्टी जो है वो सॉल्व हो सकती है। थैंक यू पास्टर लालन नितिका, बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन जो स्टडी का चल रहा है, और हमने सीखा कि कई बार विरोधाभास होता नहीं है, हमें लगता है कॉन्ट्रडिक्शन कई बार हमारी सोच का फेर होता है और बाइबल में नहीं होता। और हमने सीखा कि कैसे ईमानदारी से और ध्यानपूर्वक, ऑनेस्टली और केयरफुली हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए, और दीनता कितनी जरूरी है बाइबल को पढ़ने के लिए। और हमने डिस्कस किया कि धीरज कितना जरूरी है, और नितिका ने हमें ये भी बताया कि धीरज के साथ साथ डिटर्मिनेशन, हमें अपना जो मन है वो बहुत
पक्का हमें रखना है, और एक्सेप्टेंस की भी जरूरत है कि कई बार बाइबल हमें बहुत सी ऐसी चीजें बताती है जो हमारे आंख के लट्ठे की ओर या हमारे आंख के तिनके की ओर पॉइंट आउट करती है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और लास्ट सेक्शन में जब हम चलते हैं आज के लेसन में, तो हम देखते हैं हमें बताया गया है कि कई बार हमें बाइबल के जो पद हैं उनको आत्मिक तौर से स्क्रिप्चुअली रीड करना है, और प्रेयरफुली, प्रार्थना के साथ जो है हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए। और पढ़ना ही नहीं चाहिए, मैं जब लेसन पढ़ रही थी तो मेरे मन में आया कि जब हम चर्च जाते हैं, मैंने कई बार देखा है लोग चर्च जाते हैं पर बाइबल साथ लेके नहीं जाते, और वो प्रीचर का जो सरमन है वो सुनकर आ जाते हैं। पर हम बुद्धिजीवी लोग हैं, क्यों हम किसी की कही हुई बात पे 100% यकीन करें? हम क्यों नहीं बाइबल लेकर जाते हैं, और जब सरमन बताया जाता है हम खुद अपनी आंखों से वो पद खोलकर क्यों नहीं पढ़ते? या प्रीचर के प्रीच करने के बाद क्या हम अपने घरों में उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसके ऊपर हम सोच विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि हमें पढ़ना प्रीचर की बातों के ऊपर और बाइबल की बातों में हमें क्या समानता लगी? कोई हमें ऐसा सवाल तो हमारे मन में नहीं आया। बहुत जरूरी है कि हम हमारे घरों में सिर्फ दुनियावी डिस्कशन ना करें, पर बाइबल के ऊपर जो है हम विचार विमर्श करें। और हमें बहुत प्रेयरफुली परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद दोनों दफा हमें दुआ करनी चाहिए। पहले इसलिए कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, और दूसरा इसलिए कि जो हमने पढ़ा है और जो हमें अगर समझ नहीं आया तो हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए कि वो हमें अपने ज्ञान की जो बातें हैं वो हम पर खोले। जैसा आमोस और उसके 3 बाप और उसके 7वें पद में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्य वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी ना करेगा। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम पर अंधियारे में हमें रखता है। परमेश्वर हमें बताता है। जरूरत है कि हम कई बार कोशिश करें कि लेट द बाइबल डू द टॉकिंग। हम अपना सोचना बाइबल वर्स पे थोपे, टेक्स्ट को जो पद है वो हमसे बातचीत करे, पवित्र शास्त्र हमसे बातचीत करे और हमें बताए कि हमें क्या उसके बारे में समझना चाहिए। और हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए। और कई बार हमको लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब कई बार डिफिकल्ट कोई टेक्स्ट आ जाता है जो मुझे समझ नहीं आता, तो मेरे अंदर एक डर सा आ जाता है और मैं उसको फेस नहीं करना चाहती, मैं उस पद को हटा देती हूँ। और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के साथ भी शायद ऐसा कई बार हुआ होगा कि कोई ऐसा हार्ड पद जो हमें समझ नहीं आ रहा, हम उसको अवॉइड करने लगते हैं। नहीं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम अपने स्वर्गीय पिता से मांगे कि तू हमें क्या दे, हमें ज्ञान दे। और धीरे धीरे, जैसे पास्टर लाल ने बताया, आज नहीं, जैसे मेरी बेटियां कई बार मुझसे आके कुछ ऐसे सवाल पूछती हैं जो मैं उनको कहती हूँ ये आप अभी नहीं समझोगे। मैं उनको एक सिंपल तरीके से एक लिमिटेड आंसर दे देती हूँ और बोलती हूँ जब आप थोड़े बड़े होगे तब आप ये बात समझोगे या ये कॉन्सेप्ट आप समझोगे। तो कई बार परमेश्वर भी जो है आंसर्स को रोक के रखता है, क्योंकि वो जानता है भी हम आत्मिक रीति से इतने परिपक्व नहीं हुए कि हम पूरा जो जवाब है वो समझ पाए। तो धीरे धीरे दुआ के साथ और स्क्रिप्चुरली, यानी कि बाइबल से, जैसा हमने यशाया में पढ़ते हैं कि पद पे पद, हमें पद से पद को कंपेयर करना चाहिए। और अगर तब भी समझ नहीं आए तो परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए दुआ के साथ। और कई बार उम्र के साथ हमारी क्रिश्चियन जर्नी में जब हम और परिपक्व हो जाते हैं, तब जो है हमें समझ आता है। और हमारा फोकस क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है? क्या हमारा फोकस ये है कि हमें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के चरित्र को और यीशु मसीह को समझना है, यीशु मसीह के प्रेम को समझना और उद्धार पाना है? या हम सिर्फ बाइबल को क्रिटिकली देखने आते हैं? और जब हम क्रिटिकली देखते हैं तो फिर हम उसमें जीवन नहीं पा पाएंगे, हम उसमें खो जाएंगे, हम भटक सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर अतिका कैल्सी, आपका बहुत ही गंभीर विचार आपने पेश किया है यहाँ पर। और मैं सोचता हूँ कि हमारे जो श्रोतागण हैं, जब वो अब बाइबल आगे पढ़ेंगे तो इन बातों के ऊपर बहुत ध्यान रखेंगे। कई बार जो है हमारे प्रचारक लोग या कई बार हम भी ऐसी मिस्टेक करते हैं कि बाइबल की सत्यता को एक संसारिक दुनियावी उदाहरणें दे देकर समझाने की कोशिश करते हैं। कई बार वो फिटेड भी नहीं होती हैं वहां पर।
तो वहां पर भी हम लोग जो है वो बहुत मिस्टेक करते हैं। जी। इसलिए पवित्र शास्त्र की बातों की गंभीरता और गहराइयों को समझने के लिए हमको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल खुद जो है इसका सबसे बड़ा इसको जो एक्सप्लेन करता है, सबसे बड़ा इसको बयान करता है। क्योंकि यहाँ लिखता है, कहता है कि परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, पहला कुरिन्थियों 2 उसकी जो है वो 12 आयत में लिखता है पौलुस, कहता परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमको दी। बिल्कुल। और आत्मिक बातें आत्मिक रीति से आत्मिक बातों में मिला कर जब हम सुनाते हैं तो वो जो है वो इफेक्टिव रहती हैं, वो जो है लाभकारी, उससे वो प्रभावशाली होती हैं, और वो हमारे अंदर एक कन्वर्जन, एक डिटर्मिनेशन और एक जो समर्पण हमारे अंदर पैदा करती है। बिल्कुल आपने सही फरमाया पास्टर लाल। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम बाकी सब ज्ञान पढ़ते हैं, सीखते हैं, हमें हर चीज किसी भी फील्ड की एकदम पूरी 100% समझ नहीं आती, तो लाजमी है कि हमें बाइबल की भी हो सकता है 2%, 5%, 10% बातें समझ नहीं आए, पर हमारा फोकस क्या है, हम क्या उस 90% पे फोकस करके जो हमें समझ आ रही है, क्या हम उद्धार नहीं पा सकते? हम जरूर उद्धार पा सकते हैं, हम अगर उन 90% बातों पर फोकस करें जो हमें यीशु मसीह तक ले जाती हैं। और एक कहावत मैंने पढ़ी थी, एक सेंटेंस मैंने एक बुक में पढ़ा था जहां लिखा था, बाइबल वॉज नॉट रिटन फॉर स्कॉलर्स, इट वॉज रिटन फॉर सिनर्स, फॉर सिनर्स, पापियों के लिए, उद्धार के लिए ये पवित्र शास्त्र जो है वो लिखा गया है, स्कॉलर्स के लिए नहीं है, विद्वानों के लिए ये बाइबल नहीं लिखी गई जो इसमें रिसर्च करें और खोज करें कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या ये परमेश्वर के द्वारा लिखी है या नहीं है, और शोध करते रहे। नहीं, बाइबल सिर्फ इसलिए लिखी गई कि अगर मुझे सिर्फ ये बात भी, यूहन्ना 3:16 भी समझ आए, मेरे लिए वही काफी है उद्धार के लिए। तो हम किस तरह से डिफिकल्ट पैसेजेस को डील करते हैं, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। दुआ के साथ, एक दीन मन के साथ परमेश्वर के चरणों में हम अपने आप को खाली कर और सीखें कि हमें परमेश्वर, तू हमें अपनी बुद्धि से सिखा और तू हमें अपने स्वर्ग की ज्ञान की जो बातें हैं वो हमें समझा। थैंक यू पास्टर लाल, थैंक यू नितिका आज के लेसन के लिए। और मुझे एक शेर याद आता है जो मैंने बचपन से अपने पापा से सुना, और आप सबने भी शायद कई बार सुना होगा, गर चाहिए नशा तो बाइबल पढ़ो रोजाना, डूबो इसी नशे में मिल जाएगा खजाना। अगर आपको वाकई अनंत जीवन का खजाना चाहिए तो बाइबल पढ़ें और इसमें डुबकियां लगाएं और इसमें डूबें, और वाकई परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वायदा है, वो आपको और हमें अपने पास से दूर जो है वो जाने नहीं देगा। तो हमें अपने स्वर्गीय घर के लिए तैयारी करनी है। बाइबल रोज पढ़ें और परमेश्वर के वचन में बने रहें। जवाब धीरे धीरे आपके और मेरे पास जरूर आएंगे, और बाकी हम मिलकर यीशु मसीह से आने वाले जहान में जरूर पूछेंगे। थैंक यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कीप जॉइनिंग अस फॉर एवरी सैबथ। पूरे लेसन स्टडी पैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी आज की लेसन स्टडी में हिस्सा लेने के लिए। हम अपने सर्विस को जारी रखेंगे, इससे पहले हम डिवाइन सर्विस में जाएं। आइए हम एकजुट होकर गीत गाएंगे, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। आप सभी का डिवाइन सर्विस में स्वागत है। आज की हमारी स्क्रिप्चर रीडिंग है 1 जॉन उसका 5th और 16th वर्स। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो वो विनती करे और परमेश्वर उसे उसके लिए जिसका ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना है जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े सुने जाने पे आशीष है। आइए हम अपने सरमन में चलेंगे जो हमारे साथ डॉक्टर बीडी सिंह शेयर करेंगे। शिबाक से शालोम। आप सभी को आज का दिन मुबारक हो। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकता हूँ। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए एक प्रार्थना करें। प्रभु महान, तू हमारे साथ हो आज के रोज़ और हमें अपनी बरकत बख्श दे। तू ऐ खुदावंद, इस समय जब हम तेरे वचन का अध्ययन करते हैं, तू हमारा साथ दे, हमारे जहनों को खोल और होने दे प्रभु, हम समझ सकें और अपने आप को तेरे आने वाले समय के लिए तैयार कर सकें। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज आपके साथ मैं 2 कहानियां बांटना मांगूंगा और दोनों कहानियां बाइबल में एक किताब से आती है। एक जने ने लिखी है, एक जगह की है, लेकिन 2 अलग अलग कैरेक्टर्स की ये कहानियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना मानता हूं। और सबसे पहले इसका एक बैकग्राउंड मैं आपको देना मांगता हूं इससे पहले कि हम इन कहानियों में जाएं। और बैकग्राउंड है उस समय का जब तमाम इज़राइलाइट्स, तमाम यहूदी लोग, प्रभु के लोग मिस्र देश छोड़कर 40 दिन तक बयाबान में चक्कर मारकर और ओग के और सियोन के राजाओं को हरा के यर्दन नदी के किनारे के ऊपर आ गए। और ये ईस्टर्न साइड के ऊपर थे। ईस्टर्न साइड, अगर आप आंखें बंद करके नक्शा जैसे मैं बता रहा हूँ उसको सोच सकें, तो सबसे ऊपर गलीली की झील है और वहाँ से यर्दन निकलती है और यर्दन नदी 60-70 किलोमीटर चलकर डेड सी के अंदर आके गिरती है। और डेड सी का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, उस नॉर्थ हिस्से के ऊपर वेस्टर्न साइड पर एक शहर है यरीको, जिसको अंग्रेजी में जेरिको बोलते हैं और हिंदी में उस शहर को यरीहो बोलते हैं। और अब जबकि ये ईस्टर्न साइड पे थे, इनको यर्दन नदी क्रॉस करनी थी
और यरदन नदी क्रॉस करने के बाद इनको सबसे पहले यरीहो शहर को जीतना था या यरीहो देश को जीतना था। तो हम देखते हैं कि यहोशू एक 2 सिपाहियों को भेजता है और 2 यहूदियों को, और वो वहाँ पर जाकर ताकि वो यरीहो शहर की जासूसी करें और आके फीडबैक दें कि किस तरीके से वो शहर है और कितना बड़ा है, कितने लोग हैं, वगैरह वगैरह। तो ये 2 जासूस जाते हैं और वहाँ पर उस शहर के जासूसी करते हैं, और चूंकि वो देरी हो गई थी, शाम हो गई थी, तो शहर पनाह के ऊपर एक घर बना हुआ था। एक वो घर नहीं, एक धर्मशाला थी, और धर्मशाला एक औरत चलाती थी जिसका नाम था राहाब। और उसके घर के अंदर, उसके धर्मशाला में जाके ये रात को ठहरते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये खबर जब ये जासूसी कर रहे थे तो तमाम यरीहो देश के लोगों को मालूम चल गई, और जब मालूम चल गई तो वहाँ से सिपाही आ गए और उनको इंक्वायर करने लगे। तो इस औरत ने इन दोनों जासूसों को छुपा दिया, और छुपाने के बाद उसने उन लोगों से कहा कि नहीं, वो तो यहाँ से चले गए, बेशक उसने झूठ बोला, चले गए और तुम जाओ, अभी वो रास्ते में ही होंगे। तो उस औरत ने देखिए उनसे क्या कहा, क्या उसकी टेस्टिमनी थी। उसकी टेस्टिमनी ये थी, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, कि लाल समुद्र को उसने 2 भागों में बांट दिया और बीच में से खुश्की निकाल दी, सूखी जमीन निकाल दी यहोवा ने, और तुम्हें लाल समुद्र पार कराया। और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमीरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारे मन पिघल गए, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि अब ये सुनने वाली बात है, देखें, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अजीजों, दिस वाज a testimony of a woman who never believed in God of heaven. A woman who never believed in God of Israelites. उसका विश्वास नहीं था, वो अविश्वासी एक औरत थी। वो औरत थी जो दूसरी देवी देवताओं के अंदर अपना ईमान रखती थी, और वो अपने मुंह से ये कह रही है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। राहाब ने इन दोनों सिपाहियों को छुपा लिया, और रात के अंधेरे में, चूंकि इसका मकान शहर पनाह के ऊपर था, उससे लगा हुआ था, इसने शहर पनाह से उन्हें रस्सी से नीचे उतार के और रात के अंधेरे में उनको भगा दिया। और हम देखते हैं कि जाने से पहले राहाब ने उनसे एक वायदा लिया और उनसे कहा, देखो, मुझे मालूम है कि ये शहर तुम्हारे को खुदा दे देगा, तुम्हारा परमेश्वर ये शहर तुमको दे देगा, इसलिए मुझसे वायदा करो कि जब तुम इस शहर को जीत लोगे तो मुझको और मेरे परिवार को तुम बख्शोगे, मुझको जिंदा यहां से जाने दोगे। इन दोनों जासूसों ने, चूंकि इसने उनकी जान बचाई थी, इन दोनों जासूसों ने उससे वायदा किया कि ऐसा ही होगा, और उसको एक निशान देकर वहां से चले गए। हम देखते हैं कि यरीहो शहर, पूरा का पूरा शहर यहूदियों को दे दिया गया,
और यहूदियों को देने से पहले प्रभु ने ये मुल्क कनान में घुसने के बाद सबसे पहला शहर था जिस पर उन्होंने आक्रमण किया, और प्रभु ने ये शहर इनको दे दिया। सिर्फ राहब और उसके परिवार को छोड़कर पूरे यरीहो शहर के सारे लोग मारे गए। वहां पर कोई जीव नहीं बचा, और जब मैं ये कह रहा हूं वहां पर कोई जीव नहीं बचा, तो वहां सारे गधे, घोड़े, खच्चर, जितने भी जंतु थे वो सब मारे गए। पूरे शहर में खून की नदी बही। अगर वहां पर कोई बच पाया तो सिर्फ राहब और राहब का परिवार बचा, जिनको ये 2 जासूस जो गए थे राहब को, उसके परिवार को लाके अपने कैंप में बाहर की तरफ उनको जगह दे दी गई। अब देखिए, यहां पर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, और सवाल ये करता हूं जिसको आप सोचते रहेंगे कि क्यों सिर्फ राहब ही बचाई गई यरीहो शहर में, जबकि वो एक चरित्रहीन औरत थी। शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। वो एक धर्मशाला चलाती थी, लेकिन धर्मशाला के आड़ में वो कुछ और काम करती थी। वो औरत और उसका परिवार तो बच गया, लेकिन सारा का सारा शहर मार दिया गया। तो क्या परमेश्वर उस शहर से मोहब्बत नहीं करता था? उसे प्यार नहीं करता था? क्यों पूरा शहर इतनी बेदर्दी से और बेरहमी से मारा गया? ये पहला सवाल है। और सोचिएगा कि ऐसा क्या था? क्या सिर्फ राहब ने उन जासूसों की जान बचाई थी इसलिए उसको बख्शा गया, या कुछ और वजह थी? तो ये हमारी आज के तमाम सर्मन का या टॉक का, आज की स्टडी का पहला हिस्सा है। अब आइए हम दूसरे हिस्से के ऊपर जाते हैं। दूसरा हिस्सा इस तरीके से है कि इस विक्ट्री के बाद, इस जीत के बाद, इजरायलियों ने अपनी आंख आई शहर पर लगाई। आई शहर यरीहो शहर के नॉर्थ में था और ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटा शहर था। और वो ही रखा जोशुआ ने, यहोशू ने 2 सिपाहियों को भेजा, जाके भेद लेकर आओ और आके बताओ वहां पे क्या है। 2 सिपाही गए, भेद लेकर आए। उन्होंने आके बताया कि बस शहर छोटा है और पूरी की पूरी फौजों को जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 हजार लोग जाएंगे और पूरे शहर को ले लेंगे, इसलिए तू इसके ऊपर डिसाइड कर। हम देखते हैं नेक्स्ट डे 3000 आदमी गए और 3000 आदमी जाकर आई शहर के ऊपर उन्होंने वार किया, और आई में से, शहर में से लोग निकल कर आए और बुरी तरह से इन यहूदियों को, इन इजराइलियों को उन्होंने मारा, और इनमें से करीब 36 लोग तो मारे गए, और इनको भगाते गए और मारते गए और भगाते गए। और हम देखते हैं कि बुरी तरह से पिटकर ये लोग वापस अपने कैंप के अंदर लौटे। ये खबर यहोशू के पास पहुंची। यहोशू ने जब सुना तो उसने अपने कपड़े फाड़े, और नहीं सिर्फ यहोशू ने, लेकिन जितने भी एल्डर्स थे इज़राइल के, उन्होंने उस अहद के संदूक के सामने, वो जो वाचा का संदूक था, उसके सामने गिर के, औंधे मुंह गिर के प्रभु के सामने रोए कि प्रभु ये क्या हो गया? क्या तू इसलिए हमें यरदन पार लाया था मुल्क कनान में कि ये लोग हमें मारें और तेरे लोगों का नाम और निशान मिटा दें? क्या तू इसलिए लेकर आया था? और हम यहां पर देखते हैं कि जब वो रो रहे और चिल्ला रहे थे प्रभु के सामने, तो प्रभु ने उनको जवाब दिया।
यहोशू से परमेश्वर ने कहा, देखिए क्या कहा हमें मिलता है 7वें अध्याय की 11वीं आयत में। वो कहता है इस्राएलियों ने पाप किया है। ओ, क्या पाप किया है अजीजों। बहुत ही अच्छी कहानियां हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत कुछ सिखाती हैं। प्रभु ने कहा इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उनको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से ले लिया है, वरन चोरी भी की है और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि अगर तुम हार कर आए हो, अगर तुम पीठ दिखा कर आए हो, तो वो मेरा कसूर नहीं है, ये कसूर तुम्हारा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं था। इसलिए नहीं था कि जो वायदा तुम लोगों ने किया, जो वायदा तुम लोगों ने किया था कि सारा का सारा लूट का सामान, वो प्लंडर सारा हम तेरे खजाने में लेकर आएंगे, तुम उस वादे पे खरे नहीं तुले और तुमने उस प्लंडर में से, उस लूट के सामान में से कुछ चुरा लिया और अपने सामान में रख लिया। जबकि मैंने कहा था वो पवित्र है और यहोवा के खजाने के अंदर सब जाएगा। यहोशू बहुत उदास हुआ। उसने प्रभु से बात करी और प्रभु ने कहा ऐसा है, कल सुबह सबको लाइन अप करो, सबको मेरे सामने खड़ा करो और मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से किस आदमी ने चोरी करी है। तो नेक्स्ट डे सारे के सारे इज़राइलाइट्स वहां पर खड़े हुए, अपने अपने गोत्र के हिसाब से, फिर अपने कुल के हिसाब से, फिर अपने घरानों के हिसाब से, फिर उस घराने के तमाम मनुष्यों के हिसाब से वो वहां पर इकट्ठे हो गए। और प्रभु ने कहा मैं गोत्र के, कुल के और घरानों के लोगों को चुनूंगा और जैसे जैसे मैं चुनता जाऊं उनको तू अलग करता जाना। सब प्रभु के सामने से गुजरे। प्रभु ने एक गोत्र के लोगों को पकड़ लिया और जब वो गोत्र वापस से प्रभु के सामने से गुजरा तो एक कुल के लोगों को पकड़ लिया और जब वो कुल के लोग प्रभु के सामने से गुजरे तो एक घराने को प्रभु ने पकड़ लिया और जब वो घराना प्रभु के सामने से एक एक मनुष्य करके गुजर रहा था, प्रभु ने उस शख्स को पकड़ लिया जिसने चोरी करी थी और वो था अकान। यह अकान वो शख्स है जब ये यरीहो शहर में गया, उसने लूटपाट करी, लोगों को मारा और वहां उसको एक सोने की ईंट, चांदी के सिक्के, कुछ अच्छे महंगे कपड़े, वो सब उसको मिला। वो इकट्ठा करके वो लेकर आया और उसने चुपचाप से गड्ढा, अपने तंबू में अपना गड्ढा खोद के तंबू के बीच में उस सारे सामान को वहां पर गाड़ दिया। जब अकान पकड़ा गया तो हम देखते हैं कि यहोशू ने उससे बात करी और मैं आपके सामने पढ़ना मांगूंगा उसने क्या बात करी। 7 बाब की 19वीं आयत। उसने कहा, तब यीशु अकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, कबूल कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा।
आकान ने यहोशू से उत्तर दिया, सचमुच में मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट दिखी, तो मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे में के भीतर हैं, भूमि में गड़े हैं, और सबके नीचे चांदी है। उसने कबूल लिया। हम यहां पर देखते हैं कि यहोशू फिर परमेश्वर के पास गया और उसको ऑर्डर मिला कि इसको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। आकान के सारे परिवार को, बेटे बेटियां, उसकी बीबी, सब, उसके गधे घोड़े, सबको लेकर, उसका सारा सामान लेकर, और ये जो चोरी का सामान था, ये चोरी का सामान लेकर वो आगे वादी में गए और वहाँ इनको मार दिया और इनको जला दिया और इनके ऊपर पत्थरों का एक ढेर खड़ा कर दिया। देखें, ये दूसरी कहानी है जो हमें यहोशू बताता है। पहली कहानी राहब की, दूसरी कहानी हमें आकान की मिलती है। अब हम यहां पर देखते हैं, हमारे मन में सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर राहब को बचाया जा सकता था तो प्रभु ने आकान को क्यों नहीं बचा लिया? क्या आकान का गुनाह राहब के गुनाहों से बड़ा था? पहली बात। दूसरी, या रादर मैं कहूंगा मेरा तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल यह कि अगर गुनाह आकान ने किया था, वहां से चोरी आकान करके लेकर आया, तो उसके पूरे परिवार को प्रभु ने क्यों दंडित किया? ये कुछ मेन सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं, और आइए हम इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तराजू के दो पल्लों में देखें, दो परिवार हैं। एक पल्ले में राहब और उसका परिवार, और दूसरे पल्ले में आकान और आकान का परिवार। दोनों परिवार, इसमें किसने बड़ा गुनाह किया, किसने छोटा गुनाह किया, ये हम जज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ये दो कहानियां हमें बताती हैं कि एक परिवार को माफ किया गया, उस औरत को माफ किया गया, लेकिन दूसरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। देखें, अगर हम परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में पढ़ें तो बाइबल बड़े सुंदरता से हमें परमेश्वर का कैरेक्टर बताती है, और ये कैरेक्टर परमेश्वर का मैं आपके सामने पढ़ना मांगूंगा। वो इस प्रकार से है, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रही, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। आगे सुनिए, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। तो क्या राहब दोषी नहीं थी? क्या राहब एक चरित्रहीन औरत नहीं थी? क्या राहब अच्छी जिंदगी लीड कर रही थी? उसको क्यों बचा लिया गया?
और अकान जिसने ठीक है गुनाह किया, लेकिन एक छोटी सी चोरी के लिए उसको उसके पूरे खानदान को मार दिया गया। अजीजों, आइए इसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज इस तरीके से करते हैं। राहाब ने रिकग्नाइज किया। मेरा सवाल था, क्यों राहाब को बचाया गया? राहाब को इसलिए नहीं बचाया गया कि राहाब ने उन दो जासूसों की मदद करी, उनको बचाया और उनको चुपचाप से रात के अंधेरे में निकाल दिया। नहीं, राहाब का एक कमिटमेंट था। शी रिकग्नाइज्ड, शी एक्सेप्टेड गॉड, शी एक्सेप्टेड गॉड एज द ट्रू गॉड, द गॉड ऑफ यूनिवर्स, शी एक्सेप्टेड। और वो यहां पर साफ साफ कहती है कि तुम्हारे खुदा, तुम्हारा परमेश्वर जिंदा और जलाली खुदा है। यहाँ सुनिए, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। वो परमेश्वर को जान गई थी, पहचान गई थी। वो जानती थी अगर सच्चा और जिंदा और जलाली कोई परमेश्वर है तो इनका परमेश्वर है। उसको वो पहले नहीं जानती थी। और अजीजों, सिर्फ राहाब को ये कहानी नहीं मालूम, पूरे जेरिको शहर को, पूरे यरीहो शहर के लोगों को मालूम था कि किस तरीके से परमेश्वर यहूदियों को, इजराइलियों को लीड कर रहा था, कैसे उनको बचा के लेकर आ रहा था, कैसे उनका माँ बाप वो बना हुआ था, किस तरीके से वो समंदर के दो टुकड़े उसने किए, किस तरीके से वो दिन में बादल बन के और रात को आग का खंबा बन के उनके साथ चल रहा था। ये सारी कहानी जेरिको के एक एक बच्चे को मालूम थी, लेकिन उन्होंने अपने दिलों को कड़ा किया। वो चाहते तो सरेंडर कर देते, वो चाहते तो उस परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भरोसा किया अपनी शहर पनाह को कि इस शहर पनाह से हम बच जाएंगे। लेकिन अजीजों, वो शहर पनाह जो बहुत स्ट्रांग थी, जो शायद नीचे से 20 से 25 फुट थी, वो सारी कोलैप्स हो गई और पूरा शहर नंगा हो गया। और यहूदियों ने अंदर घुसकर एक एक शहरवासी को मार दिया। राहाब ने एक्सेप्ट किया प्रभु को और वो बचाई गई। हम आगे देखते हैं अकान का क्या हुआ, क्यों अकान को मारा गया। देखिए, अकान के पास भी प्रोबेशन था। अकान अगर चाहता तो तौबा कर सकता था। अगर अकान उस समय ये कह देता, हाँ ये गुनाह मैंने किया है, जब प्रभु ने कहा सारे इजराइलियों को खड़ा करो और मैं उनके गोत्र के हिसाब से, उनके कुल के हिसाब से, उनके परिवार के हिसाब से मैं चुनूंगा और किसने गुनाह किया है मैं बताऊंगा। उस समय अकान चाहता तो कबूल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। अकान खामोश रहा, उसने अपने गुनाह को कबूला नहीं, शायद ये सोच के कि मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। लेकिन प्रभु की आंखों से कुछ छुपता नहीं। हम देखते हैं जब वो बात गोत्र से कुल पर आई तो अकान कबूल सकता था, लेकिन नहीं कबूला। कुल से वो घरानों पर आई तो अकान कबूल सकता था, लेकिन उसने नहीं कबूला। और घरानों के बाद जब वो एक एक मनुष्य के ऊपर आई तब अकान कबूल सकता था, नहीं कबूला।
लेकिन जब गाज उस पर गिर गई, जब उंगली खुदा की उसके ऊपर आके टिक गई, तब अकान ये बोलता है कि हां मेरे से गुनाह हुआ। एंड दैट वॉज टू लेट, दैट वॉज टू लेट। अब आप कहेंगे कि ठीक है, अकान ने गुनाह किया, तो सजा उसके परिवार को क्यों मिली? परिवार को सजा इसलिए मिली क्योंकि उसकी गुनाह के अंदर उसका पूरा परिवार शामिल था। जब वो चुरा के लेकर आया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक तंबू में जब परिवार रह रहा है तो उस तंबू के अंदर किसी को नहीं मालूम चले कि क्या चोरी का माल आया और क्या गाड़ा गया। मैं सोचता हूं उसकी बीवी ने, उसके बच्चों ने उसकी मदद करी होगी गड्ढा खोद के उस सामान को गाड़ने के लिए। उन सबको मालूम था कि क्या चोरी का माल उनके तंबू में गड़ा हुआ है, लेकिन वो कोई नहीं कबूले। वो कबूल जाते कि हां ये चुरा के लेकर आया है, लेकिन आखिरी तक नहीं सिर्फ अकान, लेकिन उसका पूरा परिवार चुप रहा, ये सोचते हुए शायद वो बच जाएंगे, शायद मालूम नहीं चलेगा, शायद उस पाप को वो छुपा जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पकड़े गए और एंड में मारे गए। देखिए, मैं आपके को लेके चलूंगा यूहन्ना पहला बाप और उसकी पहला यूहन्ना और उसकी 5वीं आयत। यहां पे देखिए यूहन्ना क्या कह रहा है। ये कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है उसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। यहां पर यूहन्ना 2 पाप की बात कर रहा है। एक पाप वो जिसका फल मृत्यु नहीं है, और एक पाप वो जिसका फल मृत्यु है। मैं फिर से इस आयत को आपके सामने पढ़ना मांगूंगा। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते हुए देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो यहां पे लिखा है परमेश्वर उसे जीवन देगा। लेकिन पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु है। अब यहां पे सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु था। इस पढ़ने में हम 2 परिवारों को देख रहे हैं। आइए आप मेरे साथ खोलिए इब्रानियों 10 बाप और उसकी 26वीं आयत। यहां लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं। ये बलिदान प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का आखिरी बलिदान जो उसने हर एक पापी के लिए दिया, इस दुनिया के हर एक पापी के लिए उसने आखिरी बलिदान दिया। वो बलिदान हमारे लिए नहीं, अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें, और वो भी सच्चाई को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद। हां, दंड का एक भयानक वाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। अब विरोधी कौन है? विरोधी वो जो पाप में पड़े हैं, जो पाप में पड़े रहना मांगते हैं, जो पाप में से निकलना नहीं मांगते। अजीजों, आज का हमारा यही टॉपिक है और यही हमारी चर्चा का विषय रहा है। उन 2 पड़लों के अंदर
दोनों पापी थे। राहाब पापी थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को बदला और इस तरीके से बदला कि वो प्रभु यीशु मसीह की ग्रेट 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 ग्रैंडमदर बनी। और इधर आकान जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक इजरायली था, जो यहूदा के खानदान में पैदा हुआ, जिसने जन्म इजरायली लिया, उस शख्स ने अपने आप को गिरा दिया और गिराया इस स्तर तक कि उसके लिए कोई माफी नहीं रही। आइए हम प्रभु के पास जाएं। प्रभु की कृपा बहुत बड़ी है। प्रभु प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु माफ करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें एक्सेप्ट करने वाला परमेश्वर है। चाहे हमने कैसे ही पाप क्यों ना किया हो, प्रभु हमें माफ करेगा। ये उसका वायदा है। उसने कहा है, तुम्हारे गुनाह चाहे कितने ही सुर्ख क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ के मानंद सफेद कर दूंगा। विश्वास करिए, सिर्फ हमें उसमें से निकलना है। और जैसे अभी मैंने 1 कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 57वीं आयत पढ़ी आपके सामने, परमेश्वर कहता है हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जयवंत होते हैं, विजयी होते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें विजयी करेगा, हमें पाप में कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन हाँ, पाप से निकाल के हमें माफी देगा और अनंत जीवन उसने हमें प्रॉमिस किया है, वो आपका, मेरा, सबका है। प्रभु आपको आशीष दे। करके तौबा फरेब देते हो, करके तौबा फरेब देते हो, फिर मुझे क्यों सलीब देते हो, फिर मुझे क्यों सलीब देते हो, करके तौबा फरेब दे
करके तौबा